हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर और इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। इसका जो है सारा डिटेल्स बताया जाएगा, इसका किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो, उसके बाद इसका बनावट, उसके बाद इसका क्रिया विधि। तो इन तीनों टॉपिक पे आज जो है बात किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को समझाने के लिए मैंने एक उसका प्रारूप देने का प्रयास किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कौन सब क्या क्या है ये अभी हम जो है इस वीडियो में जो है पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सिद्धांत है जब किसी कुंडली को प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या है? कुंडली को प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक क्रिया के कारण कुंडली पर एक बलयुग्म बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने की चेष्टा करता है। इसमें जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और धारा चाहिए। इन दोनों का यूज करके वो जो आयताकार कुंडली होता है वो उसको जो है घुमाने की चेष्टा करता है या घुमाता है। ये जो है इस चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत यही है। अब इसका हम लोग बनावट देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसका बनावट देखते हैं, चल कुंडली का बनावट, ठीक है। ये बनावट क्या है इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये है नॉर्थ, ये चुंबक है, नाल चुंबक, ये है ध्रुव खंड नॉर्थ और ये है ध्रुव खंड साउथ। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ एंटर करता है, और यहाँ पर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है त्रिज्या की ओर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब जो है यहाँ पर जो है पहले इस फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो दिखाएंगे वो उस तरह से दोनों को रिलेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है आयताकार फ्रेम है, ये वाला आयताकार फ्रेम है, और उसके बाद ये जो है अर्धवृत्ताकार, ये दोनों साइड जो है ये नर्म लोहा का बना हुआ बेलनाकार भाग है, ये ऊपर में और ये नीचे। उसके बाद जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन दर्शाया हुआ है। अब यहाँ पर ये है इसका फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू है? मतलब यहाँ पर देखो, इसका जो है यहाँ पर फ्रंट व्यू है। अगर इसको हम हटा दें, इसको यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला व्यू है इसका। इधर से देखने के बाद ये देखो नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ से ये वाला जो है ये कहलाता है, ये वाला जो है नर्म लोहा का बना हुआ होता है, और इसके बीच में जो है ये लाल कलर का जो दिखता है, ये लाल कलर का ये जो है आयताकार फ्रेम होता है, जो तांबे का पतला तार, ये जो पतला तार होता है तांबे का पतला तार, और विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है? विद्युत रोधी होता है। तो ये तार जो है ये जो है एल्युमिनियम का जो आयताकार फ्रेम होता है, इस तरह से एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम, ये जो लाल कलर का ये चारों तरफ है ये बनेगा क्या? आयताकार फ्रेम। ये आयताकार फ्रेम क्या करेगा? ये जो है इस पर लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आयताकार फ्रेम, ये हो गया
नॉर्थ ध्रुव चुंबक का नाल चुंबक कैसा होता है, इस तरह से नाल चुंबक ये हो गया नॉर्थ साइड और ये हुआ साउथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड हुआ। अब यहाँ पर जो है ये हो गया इसका आयताकार फ्रेम। अब फ्रेम पर जो है आयताकार फ्रेम किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, किसका, एल्युमिनियम का। ये जो जिस पर लपेटा हुआ रहता है वो होता है, इस पर खाका बना हुआ रहता है, इस तरह से खाका बना हुआ रहता है, उसी में तार लपेटा हुआ रहता है। और ये जो है ऊपर में इस तरह से जो रहेगा ये रहता है नर्म लोहा का क्रोड बना हुआ, अर्धबेलनाकार, दोनों साइड, ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ध्रुव खंड और ये साउथ ध्रुव खंड है, ये दोनों भी नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ से इसको अच्छे से थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो है ये वाला जो जिससे तार जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये जो सीधा तार है और ये जो स्प्रिंग की तरह है, यहाँ पर स्प्रिंग की तरह, इसको बोलते हैं आइथन शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं, आइथन शीर्ष। और ये जो सीधा वाला तार है इसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो तार का एक सिरा इसी फॉस्फर इधर से जुड़ा हुआ रहता है और एक सिरा इधर से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ही करंट इसमें पास होगा तो ये घूमना चाहेगा, तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या करेगा, इसको जो है स्थिर करने का प्रयास करेगा। और जिस जगह स्थिर हो जाएगा, जो थीटा का मान देगा वही जो है हमको निकालना होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वाला जो है ये जो है तार है, तांबे का तार है और विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब उस पर प्लास्टिक का परत चढ़ा हुआ होना चाहिए, बिना प्लास्टिक परत चढ़ा हुआ नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है इस तरह का जो फ्रेम होता है, इस तरह का आयताकार फ्रेम है, और यहाँ पर अर्धबेलनाकार नीचे और ऊपर जो है फ्रेम पर अर्धबेलनाकार नीचे और ऊपर जो है फ्रेम पर नर्म लोहा का बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से रोटेट करता है और यहाँ पर जो है इस तरह से ये जैसे जैसे रोटेट करेगा यहाँ पर ये रीडिंग विक्षेप दर्शाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखा हुआ है और इसी का बनावट का डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं। तो ये हो गया अर्ध बेलनाकार, क्या हो गया, नर्म लोहा। ये हुआ, ये जो है फ्रंट व्यू से देखने के बाद ये हो गया आयताकार फ्रेम, जो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। इस पर जो है पतला और विद्युत रोधी तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है। और ये जो है अपर व्यू है, अपर व्यू, ये वाला व्यू, अपर व्यू किसको बोलेंगे, ये वाला व्यू है जो है, ये इधर से देखने के बाद ये कैसा नज़र आता है, देखो इस तरह से, ये इस तरह से ये वाला व्यू है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये वाला है, ये घूमता है। और यहाँ पर जो है ये जो है नर्म लोहा का इस तरह से बेलनाकार क्रोड बना हुआ रहता है, ये बेलनाकार रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आइथन शीर्ष लगा हुआ है, स्प्रिंग, और ये वाला जो सीधा लाइन है एफ, स्मॉल एफ, इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे अगर यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, तो ये वाला व्यू अगर इसको हटा दें, ये वाला पॉइंट को, ये रीडिंग वाला हटा दें, तो यहाँ से जब पीछे से नज़र आएगा, एक मिनट इसको हम हटा के ही दिखाते हैं। चलो देखो, ये व्यू है, ये वाला जो व्यू है, ये वाला व्यू जो है ये वाला है। तो यहाँ पर जो है ये जो लाल कलर का है ये वाला बना हुआ है। उसके बाद ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला बेलनाकार, ये वाला हो गया अर्ध बेलनाकार, ये हो गया नर्म लोहा, ये भी हो गया नर्म लोहा। तो ये जो है ये फ्रंट व्यू हुआ, इधर से देखने के बाद ऐसा नज़र आएगा। और ये वाला जो व्यू है इस तरह से देखने के बाद कैसा नज़र आएगा, ये वाला नज़र आएगा, ठीक है। अब इसी का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया हुआ है। अब इसको हम समझते हैं। यही लिखा हुआ है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में
ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के पतले और विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम के बने फ्रेम ये एल्युमिनियम के बने फ्रेम F में लपेटकर बनाई जाती है। मतलब यहाँ तांबे का तार को लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली एक अस्थायी शक्तिशाली नाल चुंबक घोड़ा का जो नाल होता है इस तरह से होता है, इस तरह से देखो, इस तरह से यहाँ पर भी देखो, इस तरह से नाल चुंबक, ये वाला नाल चुंबक ऐसे रहता है। ठीक है, तो नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N और S को बिना स्पर्श किए, यहाँ पर ये स्पर्श, ये वाला जो है बीच वाला, ये स्पर्श इन दोनों को बिना स्पर्श किए फॉस्फर ब्रॉन्ज किसको बोलेंगे? ये वाला लाइन, ये वाला जो है ना, ये जिससे लगा हुआ है इसको बोलेंगे फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक बारीक तार F, ये वाला सीधा वाला बारीक तार F द्वारा लटकी रहती है। इस तार का ऊपरी सिरा ये वाला ऐठन शीर्ष T से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ऐठन शीर्ष T से जुड़ा हुआ रहता है, ये है T। अस्थाई नाल चुंबक के ध्रुव खंड नरम लोहे के बने होते हैं। मतलब N और S जो है किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। उसके बाद और अवतल बेलनाकार आकृति में कटे रहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये जो है अवतल बेलनाकार आकृति में कटे रहते हैं। मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे और बीच में आयताकार फ्रेम। ठीक है, उसके बाद जो है कुंडली के बीच में नरम लोहे का ही एक बेलन आई जिसे क्रोड कहा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि इस कुंडली को स्पर्श ना करे। मतलब ये जो है आयताकार कुंडली जो है एल्युमिनियम का, ये इस प्रकार सेट किया जाता है नरम लोहा को कि ये जो है इसको स्पर्श ना करे, मतलब बीच से ही निकल जाए। ठीक है, और ये इसमें चूड़ी की तरह खाका बना हुआ रहता है। अगर एक चूड़ी देखिएगा वहाँ पर खाका बना हुआ रहता है, उस पर सोना का जो है वो लपेटा हुआ रहता है, घेरा, उसको बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी खाका बना हुआ रहता है जिसमें तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो नरम लोहे का ही आई जिसे क्रोड कहते हैं, स्पर्श ना करे। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रय्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। त्रय्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन जो होगा, किस डायरेक्शन में होगा? त्रिज्या का, अगर इसका हमको बोलेगा त्रिज्या निकालने, त्रिज्या डायरेक्शन, त्रिज्या क्या होगा? ये होगा। त्रिज्या क्या होगा? ये होगा। त्रिज्या ये होगा, त्रिज्या ये होगा। तो त्रिज्या के डायरेक्शन में अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको बोलेंगे त्रय्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रय्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कुंडली का तल मतलब ये जो तल है, ये तल और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दोनों समांतर होना चाहिए। ये तल और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दोनों क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है, समांतर होता है, एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। तो ये तो बनावट हुआ। अब इसका क्रियाविधि देख लेते हैं कि धारा देने के बाद कैसे जो है उसमें विक्षेप आता है। ठीक है, तो चलो इसको पहले अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी करो, इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या है कि माना कि एक आयताकार कुंडली की लंबाई, ये जो आयताकार कुंडली की लंबाई है वो लंबाई स्मॉल l है, चौड़ाई स्मॉल b है।
और इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, मतलब इसका लंबाई l, चौड़ाई b और क्षेत्रफल a। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होने के कारण जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, इसका जो दोनों में जब तांबे के तार में जो है धारा प्रवाहित किया जाता है, तब उसकी भुजा AD और BC पर एक बल लगता है जो कि तल के लंबवत, ये जो तल हुआ ये एल्युमिनियम फ्रेम का तल के लंबवत, तल के ये वाला तल के लंबवत और तल के लंबवत लगता है, और यह बल समान और समांतर है। यह बल क्या है? समान है और समांतर है, लेकिन दिशा विपरीत है, मतलब एक बल ऊपर लगेगा और एक बल नीचे लगेगा। तो ये बल एक बल युग्म, मतलब बल आघूर्ण, एक बल ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, तो ये क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। तो ये एक बल युग्म बनाते हैं जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। कुंडली में विक्षेप के कारण फॉस्फर ब्रॉन्ज, कुंडली में विक्षेप के कारण फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार में एक ऐंठन या ट्विस्ट उत्पन्न होता है जो नियंत्रक बलयुग्म कहलाता है। जब ये रोटेट होगा तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज में जो है ये जो लगा हुआ रहता है फॉस्फर ब्रॉन्ज में एक ट्विस्ट उत्पन्न होगा। ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये ट्विस्ट उत्पन्न होगा। तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग इसको विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? नियंत्रक बलयुग्म। क्या है? नियंत्रक बलयुग्म। तो ये जो है नियंत्रक बलयुग्म है। अब यहाँ पर जब धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर धारा कांस्टेंट हो गया तो वो जो है उसमें विक्षेप हो करके, थीटा विक्षेप हो करके वो एक जगह रुक जाएगा। थीटा विक्षेप हो करके एक जगह रुक जाएगा। अभी हम इसको और समझाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला है AB। ये क्या है? AB। आगे वाला भाग जो है ये वाला AB है, ये वाला AB है। और यहाँ पर एक बल यहाँ ऊपर लग रहा है BIL और नीचे लगेगा BIL। तो ये क्या करेगा? ये जो है एक बलाघूर्ण उत्पन्न कर देगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो। अब इसका व्यंजक निकालते हैं कि इसमें जो है विक्षेप कितना आएगा। पहले इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो सबसे पहले ये फिगर जो है उठा के यहाँ पर डाल दिए। आप लोगों को नहीं बनाना है, बस हम इसमें जगह की वजह से यहाँ पर बनाना पड़ा। इसका जो है एक चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो BIL साइन थीटा होगा। और थीटा का मान देखो कितना होगा, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र है इधर और लंबाई यहाँ पर देखो, इससे पता चलेगा। यहाँ पर देखो ये जो है ये हुआ, इसका जो है ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, इधर यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, तो इस डायरेक्शन में है। और लंबाई है इधर, ये वाला लाल वाला लंबाई है, ये लंबाई हुआ और ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है कितना रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। साइन 90 कितना हो जाएगा? BIL। ये हो गया चुंबकीय बल। ठीक है, तो यही जो है BIL चुंबकीय बल है। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। अब एक ऊपर और नीचे कैसे होगा? तो इसका डायरेक्शन देखो। इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये हुआ लंबाई और ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ये हुआ लंबाई, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर जो है धारा जो है इसमें बह रहा है इधर, किधर बह रहा है? इधर। तो और चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है इधर। तो धारा की दिशा में
धारा की दिशा में अंगूठा रख देंगे और चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख देंगे। थप्पर मेथड से चुंबकीय बल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर देखो इस तरह से है, धारा जो है यहाँ पर जो धारा बह रहा है, ये धारा निकल रहा है इधर बाहर की तरफ तार में। तो यहाँ पर चुंबकीय थप्पर किधर चलेगा, ऊपर, मतलब BIL ऊपर लग जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धारा जाएगा किधर, यहाँ पर धारा जाएगा अंदर। यहाँ इस तरह से रोटेट हो गया, इस तरह से सर्कुलेट ना होगा, इसमें ऐसे करके धारा बहेगा। तो जब धारा जाएगा ऊपर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ आ रहा था, इस पे जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अंगूठा गया धारा की दिशा में, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगली, तो थप्पर किधर चलेगा, नीचे। तो BIL का डायरेक्शन नीचे हो गया। तो FM का डायरेक्शन एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे। अब यहाँ पर निकालेंगे विक्षेपक बला घूर्ण, विक्षेपक बला घूर्ण, जिसको टाउ M मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये होगा क्या, बल गुना लंबवत दूरी। अगर दोनों में से एक को स्थिर कर दे, अगर यहीं पर स्थिर कर देंगे, बलाघूर्ण निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है इस बिंदु से ये गुजर रहा है, तो इसका तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब BIL का बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका बलाघूर्ण 0, क्योंकि इसको हम स्थिर कर दिए हैं थोड़ा देर के लिए, स्थिर कर दिए। तो अब यहाँ पर इससे गुजरने वाला जितना भी बल है उसका जो है बलाघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद इसका देखो, ये जो है ये इसका लंबवत दूरी बल हो गया कितना, BIL, और लंबवत दूरी क्या हो गया, B हो गया। तो टाउ M बराबर क्या हो गया, BILB, और BILB हो जाएगा A, चूँकि A बराबर क्या हो जाएगा, LB, A बराबर क्या होगा, LB, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब नियंत्रक बलाघूर्ण निकालेंगे। बलाघूर्ण बलयुग्म में एक ही है। नियंत्रक बलाघूर्ण टाउ C, ठीक है, टाउ C, इससे टाउ C से इसको थीटा, इसको लिख दो थीटा, 8 शीर्ष। तो इसका जो है नियंत्रक, नहीं टाउ C ही लिखो, कंट्रोल बलाघूर्ण। अब यहाँ पर ये होता है, जितना विक्षेप किया, जितना घूमा, जितना कोण घूमा इंटू C, थीटा इंटू क्या होता है, C होता है ऐंठन नियतांक। क्या होता है, ऐंठन नियतांक। तो ऐंठन नियतांक हो गया C, और थीटा हो गया वो जो विक्षेप हुआ। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर ये थीटा कोण विक्षेप हो जाएगा, थीटा कोण विक्षेप होगा, जितना कोण विक्षेप होगा वो थीटा ये वाला है। ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में टाउ M बराबर क्या हो जाएगा, टाउ C हो जाएगा। ठीक है, टाउ M बराबर क्या हो जाएगा, टाउ C हो जाएगा। तो टाउ M बराबर टाउ C कर देंगे। तो इससे जो है इससे रखने के बाद देखो इसका जो है क्या रिजल्ट आता है। चलो ये फिगर अब मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BIA बराबर C इंटू थीटा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, BI, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो जितना फेरा होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर BIA गुना क्या हो जाएगा, N हो जाएगा बराबर C थीटा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, C/NAB
आई इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा आई बराबर के थीटा, जहाँ के बराबर गैल्वेनोमीटर नियतांक है, गैल्वेनोमीटर नियतांक है, और गैल्वेनोमीटर नियतांक है, के का मान कितना हो जाएगा C/NAB, और आई समानुपाती क्या हो जाएगा थीटा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना धारा बहेगा उतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा दिखाते हैं, पहले इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। जितना इसमें धारा बहेगा, जब इसको हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जितना धारा बहेगा, ये थीटा कोण होता है ये वाला। जब ये धारा नहीं बहेगा तो यहाँ पर ये रहेगा काटा इस तरह से, ठीक है। जब जैसे जैसे धारा बहेगा, धारा का मान बढ़ेगा, तो ये काटा क्या होगा इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा या इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब थीटा का मान क्या होगा बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा। 0 से यहाँ पर मेजर करना है थीटा को, तो इसीलिए थीटा का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, और ये के बराबर C/NAB, ये हो गया C/NAB, ये हो गया क्या, ये हो गया इसका गैल्वेनोमीटर नियतांक। क्या हो गया गैल्वेनोमीटर नियतांक, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअल में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और इसको जो है इतना लिख देने के बाद आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।